आज जैसा हमने यहाँ पे राहत शिविर जो हमारा चल रहा है दराली गांव में, इसी में यहाँ पे हमने सबको इकट्ठा करके जो हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसमें जिनका आवासीय नुकसान हुए हैं उन परिवारों को हम 5 लाख का माननीय मुख्यमंत्री घोषणा क्रम में आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चेक वितरण। माननीय विधायक जी और किशोर भट्ट जी हैं, आपके थ्रू हम लोग चेक डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। सुमन आ गया। ये अभी 99 फैमिलीज हैं, 99 परिवार हैं, और हमने यही बता दिया कि अगर कोई छोटा है, जैसे कुछ लोग उत्तरकाशी या बाहर ये कह रहे हैं, तो वो आएंगे तो उनका एप्लीकेशन लेने के बाद फिर उनको शामिल करेंगे। वो लोग हैं जिनके घर से जी, घर का नुकसान। अब इसमें जो पुनर्वास का और बाकी रिहेबिलिटेशन का जो पैकेज है, वो समिति जो बनी है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वो समिति फिर उस पे काम करेगी। वहाँ वो समिति के थ्रू, वो समिति के सामने ही आप लोगों ने अपनी बातें रखनी है, क्योंकि हर एक का अलग अलग डिमांड्स होंगे, अपनी चॉइसेस हैं, उनको जीवन किस तरह से आगे बढ़ाना है, तो वो अलग अलग चीजें आएंगी, इसलिए वो समिति के समक्ष आने के बाद ही पुनर्वास में आएंगे। पूर्णा देवी। क्या नुकसान हुआ है? क्या और नुकसान, गाय और खेत बगीचा सब चले गए। गाय तो एक ही था, उनको पैर लग रखा, थोड़ा बच गए, पर नीचे गए गाय एक ना। सरकार की तरफ से राहत दी गई है? देने लगे अब तक दे रहा सरकार। क्या मिला है अभी राशन पानी, ये कमल जूते सब मिल गए सब। आज चेक मिला? चेक मिल गए, मेरे लड़का को मिल गए, मेरे पति को मिल गए, बस मिल गए। अच्छा, तो आप लोग रह कहाँ रहे हैं अभी? रहे हम ऊपर उसके मकान में, वो खाना में खाते वहाँ रहे ऊपर। नुकसान हमारा घर था, यहाँ पे घर बह गया, गाड़ी थी, रोजगार वही था, गाड़ी भी चले गई। मैं ड्राइवर ही था, ड्राइविंग मतलब यहीं लोकल टैक्सी चलाते थे, उत्तरकाशी से हरसिल इधर ही। बोलेरो थी 8+1 सवारी वाली गाड़ी, हाँ वही था रोजगार, वो भी बह गया। मकान था इधर, मकान भी बह गया सब। मदद यही है, राशन वगैरह दे रही है सरकार, रहने के लिए, कपड़े कुपड़े पहनने के लिए दे दिए हैं। अभी फिलहाल जैसे अभी चेक दिए इन्होंने 5 लाख के, फिलहाल इतनी सहायता हो गई, वही है जी। काफी मदद मिली है, इससे मदद तो मिली नहीं। अभी फिलहाल और तो दिक्कत यही है कि अब रहने को छत मिल जाए, बस अभी किसी के पास रहने के लिए वो नहीं है। जो हमारा मकान था वो सब बह गया, बस रहने के लिए कुछ नहीं। क्या नाम क्या आपका? सर मेरा नाम है ज्ञानेंद्र पवार। क्या नुकसान हुआ है? सर मेरा यहाँ पे जो 2 घर थे, एक मेरी वाइफ का है, उनका जो है ये भाई नहीं है ना, तो मैं था वहाँ, और मेरा अपना घर यहाँ पे भी है। 2 घर बह गए हमारे। जी, एक तो बिल्कुल डैमेज है, एक पूर्ण क्षति हो रखा है, खत्म हो रखा है। सरकार की तरफ से पूरा हो रहा है सर, पूरी व्यवस्था हो रही सर। और ये हमारे जो SDR वाले, आर्मी वाले और ये ITB वाले बहुत मदद की उन्होंने, बहुत ज्यादा सब कर रखा सर इन्होंने। खाद्यान्न ये है ना सर, इनका जो यहाँ पे ये टेंट लगा रखा है और भंडारा है, यहीं हम खाने खा रहे हैं। सर हाँ जी 5 लाख की दी है सर, 5 लाख की दे रखी है सर। मेरा नाम बबीता पवार। बबीता, हमारा ऐसे सर के नुकसान, हमारा मकान दब रखा, छत दब रखा, मलमा आया, हमारे नदी के किनारे थे सर, और न मकान दब गए सर, सारा सामान भी सारे दब रखे, मलमा से सारे दब रखे सर। सरकार ने सारी व्यवस्था की हमारे लिए। उस दिन जिस दिन बारिश हुई सर, हम ऊपर भागे, उस दिन हमको आर्मी वालों ने ले गए वहाँ भैरों घाटी। 3-4 दिन हम वहाँ रहे, खाने पीने की, कपड़े कुपड़े दिए। फिर जब CM आए यहाँ पे, मुख्यमंत्री, उन्होंने बुलाया सारी महिला को, तब हम यहाँ आए। उन्होंने कहा कि आप लोग घबराओ मत, हम पूरी हेली से आपके लिए सेवा करेंगे, जितने करेंगे। सारी राशन रूसन हमारी पूरी व्यवस्था अच्छी कर रखी सरकार से। जी मिल गया, आज चेक मिल गया 5-5 हजार का, जी मिल गया जी। अब तो थोड़ा बहुत ये करते हम सरकार से निवेदन कि हमको जगह चाहिए स्थायी, मतलब मकान रहने के लिए। जो हमको सामान में रखना कहाँ सर, हमने रखने के लिए नहीं जगह पहले, बस यही हमारी सरकार से निवेदन कि मकान चाहिए बनाने के लिए। और सारी सेवाएं हो रही हमारी, सारी चीज मिल गई, सब कुछ, खाने रहने की। एक ही जगह हम खाना बना रहे, रहने की भी हम एक ही जगह रह रहे। जो मकान बच रखे वहाँ पहाड़ों पे रह रहे किनारे। जी थैंक यू सर। सुरद्दी, मकान भी बह गया, पूरा छत छुत कुछ नहीं मिला हमें। जो अंदर भी था सोना चांदी जो भी था वो सब बह गया जी। की हम धन्यवाद करने चाहते सरकार को, जो पैसे मिले हमें, हम धन्यवाद करने चाहते सरकार।
पैसे मिले, जैसे कपड़े वगैरह, राशन वगैरह सब चीज मिले। तो हमारे बोलने का मतलब है कि हमें घर बार मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए। देखिए, अभी तक जो यहाँ पर टूरिस्ट फंसे हुए थे और लोकल लोग जिनको कुछ इश्यूज थे, उनको सभी को सेफली इवैक्यूएट कर लिया गया है। अब हमारा फोकस यहाँ पर जो रेस्क्यू वर्क है उसको सेक्टर्स में डिवाइड करके जो सर्च का काम है उसको कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। इसको पूरे जो एरिया है इसको हमने कुछ सेक्टर्स में डिवाइड किया है और अलग अलग यूनिट्स हैं जो काम कर रही हैं। यहाँ पर आर्मी की यूनिट है, आईटीबीपी है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, पुलिस, फायर सर्विस के जवान हैं हम लोगों के। सभी लोग मिलकर के एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे हैं और फोकस इसी बात पर है कि जो हमारे फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है वो जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स हम लोग ला सकते हैं उसको कैसे बिना सेफ्टी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किए हम कैसे उनको अचीव कर सकते हैं उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। ये श्रीकंठ ग्लेशियर है जहाँ से स्टीम फ्लो करती है, तो हमने एक ज्वाइंट टीम फॉर्म की है। एनआईएम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम है। ये टीम 2 से 3 दिन के बाद लौटेगी कि ये श्रीकंठ ग्लेशियर तक जाएगी, वहां से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी और क्या सिचुएशन रही जिसके कारण ये डेवस्टेशन हुआ है उसको स्टडी करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जब टीम लौटती है तो जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन टीम के पास होगा सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग जो एक्सपर्ट एजेंसीज हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे। कोशिश ये है कि दोबारा इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना हो। इमीडिएट जो अभी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी इससे थोड़ा सी दिक्कतें आ सकती हैं और लॉन्ग रन में भी जैसे जहाँ पे काम होगा उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट होगा उसके हिसाब से आगे क्या करना है उसका भी एक प्रोग्राम हम लोग चेकआउट कर पाएंगे।